इस वीडियो में मैं आपको जो दिल्ली का कांस्टेबल का वैकेंसी आया है इसके बारे में बताने वाला हूं और कैसे फॉर्म भरना है वो भी बता देता हूं। तो ये नोटिफिकेशन निकला है 22 सितंबर 2025 को। 22 सितंबर 2025 से लेके 21 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2025 से रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट फीस पेमेंट आप कर सकते हैं 22 अक्टूबर रात को 11 बजे तक। और फॉर्म में कोई गलती हुआ है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं 29 अक्टूबर 2025 से लेके 31 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे तक। इसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिसंबर में या फिर जनवरी में हो सकता है एग्ज़ाम। और फॉर्म भरते समय कोई गलती होती है तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कुल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि मेल का कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल का टोटल है 4408, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एक्स सर्विसमैन अदर 285, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एक्स सर्विसमैन कमांडो का 376, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल का 2496, जो कि टोटल वैकेंसी मिला के 7565 हो रहा है। और अगर आपका पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे पे स्केल पे लेवल 3 का है। पे लेवल 3 का आपको पेमेंट मिलेगा जो कि 21,700 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 69,100 रुपया है। ग्रुप सी का वैकेंसी है। यहाँ भी देख लीजिए ऑनलाइन आपका फ़ीस पेमेंट है कितना। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फ़ीस पेमेंट है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 0। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस। और एज की बात करें तो यहाँ पे दिया है मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, स्पोर्ट पर्सन के लिए 5 साल और बाकी लोगों के लिए यहाँ पे जो भी है वो 10 साल दिया है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10+2 मतलब 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास LMB मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मतलब 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आप डायरेक्ट SSC के वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे देखिए लॉगिन और रजिस्टर का यहाँ पे बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है तो, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछ रहा है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल, इसके बाद पासवर्ड क्रिएट और एडिशनल डिटेल, इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछता है कि डू यू हैव ए आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है, यस करना है। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है, फिर से आपका आधार नंबर, और यहाँ पे आपको एक बॉक्स पे टिक करना है। आपके आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। और यहाँ पे आपके जो 10वीं के मार्कशीट पे नाम है वो डालना है, फिर से नाम वही डालना है जो 10वीं के मार्कशीट पे है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपने नाम चेंज किया है तो यस करना है और यहाँ पे नया वाला नाम डालना है जो भी आपने नाम चेंज किया है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है और वेरीफाई जेंडर, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा आपका, फिर से डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे फादर नेम, फिर से फादर नेम, और यहाँ पे मदर नेम और फिर से मदर नेम। यहाँ पे आपने 10वीं का एग्ज़ाम कहाँ से दिया है, आपका बोर्ड मतलब कहाँ पे है, यूपी बिहार जो भी आपका होगा वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फिर से वेरीफाई करके आपने जहाँ से 10वीं पास किया है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। आपका 10वीं का रोल नंबर डालना है, फिर से रोल नंबर डालना है। यहाँ पे आपने 10वीं कब पास किया था वो यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, और फिर से यहाँ पे कंफर्म करके सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपने 12वीं किया है, 12 पास किया है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है हायर क्वालिफ़िकेशन, मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने 12 तक पढ़ा है तो 12 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर से यहाँ पे
वही सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कैंडिडेट मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर डाल देना है और आपका ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। इसके बाद इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। रजिस्टर नंबर या फिर यूज़र नेम डाल के यहाँ पे पासवर्ड जो है वो पासवर्ड डाल देंगे। यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। देखिए लॉगिन हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड आएगा, जिसमें आपका नाम और आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ये सब दिखेगा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। नीचे यहाँ पे डेट भी दिया है। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई का बटन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ बोल रहा है कि योर एप्लीकेशन इज़ ऑलरेडी पेंडिंग, प्लीज़ गो टू माई एप्लीकेशन टैब फॉर फ्यूचर एक्शन। यहाँ पे मैंने ट्राई किया है तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, तो फिर वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो आपके 10th के मार्कशीट पे नाम है वो डालना है और यहाँ पे जो आपका नया नाम है, जो आपने नाम चेंज किया है वो डालना है। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम और यहाँ पे मदर नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे कैटेगरी और इसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी और यहाँ पे विजिबल मार्क और आइडेंटिफिकेशन, आपके फेस पे कोई चीज़ का निशान है वो आपको डाल देना है। और यहाँ पे आपने 10वीं कहाँ से पास किया है, आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। ये सब तो आपने पहले ही डाला था, ये वही डिटेल फिर से आ रहा है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, फिर से ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हायर क्वालिफ़िकेशन क्या है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने जो भी हायर क्वालिफ़िकेशन है, जो भी 12वीं आपने किया है वो कौन से ईयर में किया है, ईयर सेलेक्ट कर लेना है। आपका आपने कहाँ से पास किया है बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे बोर्ड का नाम, फिर से यहाँ पे रोल नंबर और परसेंटेज क्या है वो, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से ओके कर देना है। और यहाँ पे पूछ रहा है देखिए, डू यू प्रोसेस ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट और गवर्नमेंट ऑफ एनटीपीसी दिल्ली। अगर आप के पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है और तो यस करना है, जो भी इसमें है आपको यस नो कर लेना है, आपके हिसाब से यहाँ पे यस नो कर लेना है। और यहाँ पे लास्ट में पूछ रहा है कि अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस करना है और अदरवाइज नो करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी होगा कैटेगरी वो आएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे 3 रेफरेंस आएगा आपके एग्जामिनेशन के सेंटर के लिए। तो यहाँ पे आपको जो भी सिटी होगा वो सेलेक्ट कर लेना है आपके एड्रेस के हिसाब से। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो येस नो आपके हिसाब से कर लेना है। और यहाँ पूछ रहा है कि डू यू प्रोसेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो इस पे आपके हिसाब से येस नो कर लेना है। फिर से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ओके कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अपलोड फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो इसको स्कैन करना है आपके फ़ोन से और एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, तो उसी एप्लीकेशन से आपको फ़ोटो एकदम जो रियल फ़ोटो होगा वो फ़ोटो आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर होगा और सिग्नेचर। तो देखिए मैंने फ़ोन से ही फ़ोटो अपलोड कर दिया है और सिग्नेचर। तो यहाँ पे मेक पेमेंट का, यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और पेमेंट करने के लिए आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। अगर आप दूसरे कैटेगरी से हैं तो आपको 0 करना है या फिर आपको देख लेना है आपका कितना पेमेंट आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, कोटक बैंक और SBI। तो जिस भी बैंक से आपको पेमेंट करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे इतने सारे पेमेंट करने का आ चुका है, UPI, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, जिससे भी आपको पेमेंट करना होगा उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे BPA UPI ID या फिर यहाँ पे QR कोड भी दिया है,
तो आप QR कोड से भी यहाँ पे QR कोड जनरेट हो रहा है, तो इस QR कोड को आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए QR कोड है।